सेफ्टी प्रोटेक्टर इन्होंने बनाया है और शॉर्ट फॉर्म में इसको एसएसपी बोल सकते हैं आप। कोई अटैक करता है, सपोज कीजिए मेरे सामने अटैकर है, सपोज कीजिए मेरा हैंड अटैकर है, मैं इस पर मैं अटैक करता हूँ, इसको क्या करना है, आप जैसे फर्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये शॉक निकला। अपने साथ अगर आप लेके चलिएगा तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को। जो रेप करते हैं रेपिस्ट लोग में, उनमें डर पैदा किया, लेकिन इसको जब जड़ से ख़त्म करना है तो मेंटेलिटी चेंज करना होगा। जिस वक्त हम लोग मौजूद हैं पटना के फुलवारी शरीफ में और हमारे साथ मौजूद है शशांक, जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है कि उसको छूते ही आप 15 मिनट तक तो बेहोशी हो जाएंगे। और ये डिवाइस इन्होंने खास तौर पे महिलाओं की सेफ्टी के लिए बनाया है। आपने देखा होगा कि हर आए दिन कहीं रेप हो जाती है, कहीं हत्याएं हो जाती हैं, कई महिलाएं फंस जाती हैं, तो उनकी मदद कोई नहीं कर पाता है। तो खुद की सुरक्षा के लिए महिलाएं किस तरीके से एक्टिव हो, वो डिवाइस इन्होंने बनाया। तो चलते हैं शशांक से जानने की कोशिश करते हैं इस डिवाइस के बारे में। कैसे हैं शशांक आप? मैं अच्छा हूँ मैम। इस डिवाइस का नाम क्या है, सबसे पहले ये बताइए। इस डिवाइस का नाम स्मार्ट सेफ्टी प्रोटेक्टर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसएसपी भी बुलाते हैं। अच्छा, स्मार्ट सेफ्टी प्रोटेक्टर इन्होंने बनाया है और शॉर्ट फॉर्म में इसको एसएसपी बोल सकते हैं आप। और ये आप जब लेके चलिएगा ना, तो अपने साथ अगर आप लेके चलिएगा तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को। तो इसके बारे में एक चीज़ बताइए कि क्या कुछ सोचा आपने तो यही डिवाइस आपने बनाया, या फिर इसके पहले तो कुछ और भी डिवाइस बनाई जा सकती थी? जैसे इसके पीछे का सोच ये है कि बाकी अगर कोई और एआई डिवाइस क्यों, तो पहले मैं इसका फीचर्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब मैं बताता हूँ कि क्यों यही डिवाइस मैंने सोचा। देखिए असल में होता क्या है कि हम लोग किसी जगह से निकलते, अपने घर ही से निकले, किसी मॉल से निकले या सुनसान गली में, तो उस समय क्या होता है कि जब वो ऐसा सिचुएशन बनता है तो उस समय ना हम लोग किसी को इन्फॉर्म कर पाते हैं, ना कोई इन्फॉर्म हो पाता है। तो ऐसा अगर कोई मुझे ऐसा लगा कि अगर उसी समय इन्फॉर्मेशन मिल जाए घर वालों के पास या पुलिस के पास, तो एक सेफ्टी उन लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। तो सोचा कि क्या ऐसा एक्साइटिंग किसी टेक्नोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। तो मेरे को आइडिया है एक डिवाइस बनाने का जिसके अंदर कुछ कॉलिंग फीचर, लोकेशन सेंडिंग फीचर रहे। तो उसके बाद फिर आइडिया ऐसा है कि अगर ये जीपीएस है, हम लोग कॉलिंग सिस्टम भेज भी दे, तो अगर क्या हो कि वो इन्फॉर्म किया गया, पता चल गया, उन्हें आने में लेट हुआ, वो उस पर तब तक अटैक कर दिया गया, तो हम लोग ने इसमें डाला शॉक सिस्टम। तो फर्स्ट फीचर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट फीचर इसका क्या है कि आप जैसे घर से बाहर निकले, आपको लगता है कोई आपको पीछा कर रहा है, आपका फॉलो कर रहा है आपको, तो आप जैसे फर्स्ट बटन क्लिक कीजिएगा, एक मैसेज आएगा, बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहता है, हिंदी इंग्लिश में। इंग्लिश में कुछ इस तरीके से रहता है, अलर्ट अलर्ट, और योर डॉटर और योर सन इज़ इन डेंजर, हेयर इज़ योर लोकेशन। हिंदी में रहता है कृपया ध्यान दें, आपकी बेटे या आपकी बेटी जो है वो मुसीबत में फंसे, उसका लोकेशन ये है, वो जो लोकेशन है हर 5 से 10 सेकंड ये डिवाइस से ये मैसेज पहुंच जाएगा। हाँ। कि आपकी बेटी मुसीबत में है। हाँ, वो मैसेज भी पहुंच जाएगा और साथ में लोकेशन भी रहेगा कि वो कहाँ पे है अभी, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन जो गूगल मैप पे शो करता है उस तरीके का रहेगा। यानी कि शशांक आप तो एक नया आविष्कार कर दिए हैं, क्योंकि इसको लेकर के अभी तक कोई नहीं सोचा था, ना देखने को मिला है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बार दिखाइए किस तरीके से, हालांकि इससे थोड़ा दूरी बनाएंगे क्योंकि हमें भी करंट लग सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही इसको करंट लगने के क्या होगा कि अब अगर कोई अटैक करता है, सपोज कीजिए मेरे सामने अटैकर है, सपोज कीजिए मेरा हैंड अटैकर है, इस पर मैं अटैक करता हूँ, इसको क्या करना है, आप जैसे फर्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा, ये शॉक निकला। अब ये तब तक आपको शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपके हाथ में फुल प्लास्टिक बॉडी है, और प्लास्टिक बॉडी जो होता है एक बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होता है, और जो हम लोग का ह्यूमन हैंड होता है या ह्यूमन बॉडी, वो एक कंडक्टर होता है। तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा और अपने उस पर टच कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि उन्हें शॉक लगेगा, ना कि आपको। एक बार इसको फिर से आप ऐसे पुश करके दिखाइए। आप एक बार देख सकते हैं किस तरीके से ये ऐसे इसमें से लाइट आ रही है, और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये अगले इंसान को हानि पहुंचा सकता है, और उस इंसान को, जो इंसान आपको हानि पहुंचाने के लिए आएगा। तो शशांक किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th। बाप रे, 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास में पढ़ते हैं, उसमें तो नॉर्मली मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे नए डिवाइस का आविष्कार करने का मतलब मोटिव और इतनी बड़ी सोच कैसे आ गई शशांक आपके दिमाग में?
जैसे मैम जैसे आपने बोला 9th में इसकी स्टडीज़ नहीं होती है, लेकिन क्यूरियोसिटी जो होता है कि किसी चीज़ में क्यूरियोसिटी खोजा जाता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, तो मेरे को पहले से क्यूरियोसिटी था। मैं क्या करता था, कुछ भी आया मेरे पास टॉयस, तो मैं उसे खेलता नहीं, उसे आते उसको खोल देता था कि इसके अंदर क्या है, उसका मोटर्स निकाल के उसे कभी फ़ैन बनाता था। तो मेरे को ऐसा क्यूरियोसिटी शुरू से रहता था कि कुछ ऐसा न्यू इनोवेटिव चीज़ बनाया जाए। आप बिहार में हैं तो बिहार सरकार से क्या कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं कि आपके टैलेंट को ये लोग आगे उभरने में मेहनत करेंगे कि या फिर सपोर्ट करेंगे कुछ? मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वो करे। मैं चाहता हूँ कि और इसको आगे किया जाए, इसको आगे फंडिंग दिया जाए। अगर इस मेन प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने में कि इसमें कॉस्टिंग तो लो होता है। इसके ये मात्र 900 रुपये में बना है, लेकिन इसको बनाने में मेरे को आया 8000 रुपीज़ पूरा मतलब खर्चा, क्योंकि कभी कुछ ख़राब हो जाते हैं, कभी माइक्रो कंट्रोलर्स ख़राब हो जाते हैं इसके, कभी GPS ख़राब हो, तो उस तरीके का रिसर्च करने में बहुत सारे R&D प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ ख़राब होते हैं। बस मैं ये ऐसा इतना चाहता हूँ कि वो सपोर्ट के जरिए ये सारी चीज़ अवेलेबल करवा दें बिहार में, नहीं तो फंडिंग दें कि और इसको अच्छा से ग्रो कर सके। ऐसा कोई मतलब और ऑर्गेनाइजेशन सेंटर बनाया जाए जहाँ पे इसको आगे ले जाया जाए। इसको बनाने के बाद मैं अपने खुद के ऊपर 2 to 3 टाइम्स इसको टेस्ट किया हूँ, इसके शॉक सिस्टम ठीक थे कि नहीं? अभी तो उस टाइम पे ठीक थे? हाँ, नहीं उस टाइम पे तो थे, मतलब ज़्यादा देर के मैं नहीं दिया था अपने आप को, 2 से 3 सेकंड के लिए था। तो जिस हैंड में लगा था मेरे, मैं इस साइड में अपने आप को डाला था शॉक, तो उसमें क्या होता है, ये पूरा हैंड सुन हो गया था, बॉडी मतलब कुछ देर के लिए वर्क करना बंद कर दिए थे। अगर वही शॉक कुछ देर और के लिए रहे, 10 to 15 सेकेंड्स के लिए रहे, तो वो सबकॉन्शियस हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, शशांक के इस डिवाइस का इस्तेमाल सबसे पहले एक भरोसे के लिए अपने ऊपर ही करके देखें, और ये कह रहे हैं कि इस डिवाइस से जिस चीज़ के लिए ये बनाए हैं, जो शॉक लगेगा, पूरा बॉडी काम करना बंद कर देगा और कई मिनट तक वो बॉडी भी बिल्कुल सुन्न सी पड़ी रहेगी। शशांक, और क्या कुछ बताएंगे इस डिवाइस के बारे में? इस डिवाइस के बारे में एक फीचर और इसका है कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं अभी, वो अटैकर या वो फॉलोवर आपसे बात करता है, आपको अब्यूज़ करता है या आपसे कुछ डिमांड करता है, पैसे की डिमांड, उसका इरादा नहीं है आपको असॉल्ट करने का, वो चाहता है आपसे पैसा मांग रहा है या आपको चोरी करना चाहता है आपका कुछ। तो इसे क्या कर सकते हैं, जैसे आप सेकंड बटन क्लिक कीजिएगा तो उसमें कॉल जाता है, वो कॉल के साथ पहले फंक्शन की तरह एक मैसेज भी जाएगा। असल में क्या होता है कि जब SMS आता है तो हम लोग इग्नोर करते हैं एक्चुअली कि कुछ आया और छोड़ो क्या है, कुछ नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि कॉल जाएगा तो लोग देखेंगे मोबाइल पे कि हाँ किसका कॉल आया है, तो उस कॉल को देखने के बाद कॉल आया, वो कॉल को रिसीव करेंगे तो वो सारी बातें सुन सकते हैं कि वो आगे वाला क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। अच्छा, इस डिवाइस को बनाने में कितना समय लग गया? इस डिवाइस को बनाने में कुछ 7 मंथ्स का टाइम लगा था। ये कंप्लीट हुआ था 15 अक्टूबर 2022 को, और इसका स्टार्टिंग डेट था आपको कुछ इससे 7 मंथ्स पहले से स्टार्ट था। और बाकी इसका स्टडीज़ करने में और भी टाइम लगा, मतलब ऑन फील्ड जाके इस सर्वे करने में। तो अभी आपने आविष्कार कर दिया है, हालांकि आप बता रहे हैं वर्क भी कर रहा है, लोग आपका इंटरव्यू भी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? 9th में आप और इतनी मेहनत करके आप ये आविष्कार बनाए हैं, ये डिवाइस बनाए हैं, अच्छा लग रहा है। तो आगे और क्या कुछ प्लानिंग सोचा है आपने, क्या कुछ करेंगे कुछ अलग? जैसे अभी तो बहुत अलग कर दिया आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है महिलाओं की सेफ्टी के लिए। जैसे ये एक मैंने किया, इससे पहले भी कोरोना टाइम में मैंने एक इशू को सॉल्व करने के लिए मास्क बनाया था, स्मार्ट सेफ्टी, स्मार्ट मास्क को कहते हैं। वो भी उस तरीके था कि सफोकेशन किसी को फील होता है मास्क पहनने में, तो उन्हें ज़रूरी नहीं था कि मास्क को पहने रहें, जब तक कोई सामने नहीं रहेगा मास्क ऑटोमेटिक नीचे रहेगा, कोई सामने आएगा 1 मीटर के रेंज में तो मास्क ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। आगे क्या कुछ अलग सोचा? और आगे इस मतलब और सोसाइटल इशूज़ जो है जो टेक्नोलॉजी बेस पे सॉल्व हो सके उसको मैं सॉल्व करूँगा। ये जो इशू है वो एक डिवाइस तो सॉल्व, एक सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है वो तब सॉल्व होगा जब हम लोग अपना चेंज करें, मेंटेलिटी चेंज करें, तब ये इशू जाके जड़ से ख़त्म हुआ। ये तो डर एक पैदा किया उन लोग जो रेप करते हैं, रेपिस्ट लोग में, उनमें डर पैदा किया, लेकिन इसको जब जड़ से ख़त्म करना है तो मेंटेलिटी चेंज करना होगा। आप कह रहे डर पैदा किया, कहीं ना कहीं बेखौफ अपराधी जो लगातार घूमते रहते हैं, रेप कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, उनके मन में डर नहीं है, क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था कैसी है वो किसी से छुपा नहीं है। उसी में एक बीच में इन्होंने ये डिवाइस बनाया है। हालांकि शशांक 9th में पढ़ते हैं और अभी एज इनकी 14 साल है। कितनी एज है?
सॉरी, इनकी एज अभी 16 साल है, तो 16 साल में इतनी बड़ी सोच रखना, इतनी मेहनत करके एक नया आविष्कार कर देना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सेफ्टी के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि आप देखते हैं कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए अलग अलग मुहिम चलाए जाते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है। इसी बीच में एक नया आविष्कार, आपको नया डिवाइस देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसको ले करके, और शशांक ने जो इतनी मेहनत करके बनाई है 7 मंथ्स, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। जय हिंद।